द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर फिर आपके पास आया हूँ। आज भी हम वही बात करेंगे। कल की बात मैंने जो मतलब जहां पर छोड़ी थी कि पत्रकारों के घर पर छापामारी हो रही है, उसमें से कुछ लोगों को उठाकर ले जाया गया है। और कौन लोग, कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होने की संभावना है। तो अब पूरा मतलब वो क्लियर हो गया। उन्होंने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिन द न्यूज क्लिक के जो फाउंडर एडिटर थे, फाउंडर मतलब ओनर जो है, उसके जो मालिक है प्रवीर पुरकायस्थ, और उनके अमित मुखर्जी या चक्रवर्ती, यही कुछ नाम है उनका। वो उनके एचआर के हेड। तो कंपनी के दो लोगों को, मतलब जो कंपनी है उसके दो लोगों को उन्होंने पोर्टल के उसको गिरफ्तार कर लिया है। और बाकी जो है 46 लोग टोटल, 37 प्लस 9, 9 7 16, 46 लोगों को पूछताछ की गई है, जिसमें 9 लोग महिलाएं हैं, 9, और 37 ये है क्या पत्रकार, और पत्रकार नहीं, वो कर्मचारी भी है कुछ उसमें, वो मेल है, मतलब पुरुष है। और ये जो जिनको किया गया उसके बारे में जो पुलिस की का जो आया की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट है, मतलब पुलिस का जो प्रेस रिलीज है उसमें उनको बताया गया है कि ये मतलब ये है क्या कहते हैं, सस्पेक्ट है। मतलब वो दोनों तो हो गए, एक्यूज तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो उन पर चार्ज होना है, फ्रेम चार्ज होना होगा। लेकिन वो मतलब ये है, मतलब वो मामले का अभियुक्त नहीं, जो भी उनको आप कहें बनाया गया है। और एक्यूज ही कहेंगे, वो एक्यूज जो है, और ये जो है सस्पेक्ट है। तो ये अभी उसकी स्थिति है। लेकिन मैं उसमें एक दो और पॉइंट बता दें कि इन लोगों को 6:30 6 बजे सुबह से ये चालू हुआ। किसी के यहाँ 6:30 में, किसी के 6 बजे। तो सुबह 6 बजे ये लोग पहुंच गए थे। उसमें सीए अभिसार शर्मा ने बताया कि उनके यहाँ जो आई थी टीम, और उनके और भी लोगों ने बताया कि उस टीम में लोग थे ये भी, मतलब CISF, मतलब फोर्सेस के भी, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस जिसको आप कहेंगे, उसके भी लोग थे। और सुरक्षा बलों के, और उसके बाद पुलिस स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस है, वो ये सब टेरर एक्टिविटीज वगैरह में जैसे सीरियस मामलों को देखती है स्पेशल सेल। तो ये आप उनको टेरर लिंक जोड़ा जा रहा है। अब आप इसका मुख्य मुद्दा ये है, कल मैंने आपको बताया ही था कि इसमें जो आतंकी गतिविधियां हैं, आतंकी फंडिंग है, ये सारे जो उसमें जो UAPA का जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो की गई है, और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं इससे संबंधित। तो इसका मतलब ये है कि इनको टेररिस्ट एक्टिविटीज या लिंक में जोड़ा जा रहा है। इस मुद्दे पर बहस ज्यादा नहीं की जा रही है। गोदी मीडिया तो ऐसा बता रहा है। दूसरा एक उसमें है क्या कि ये टेरर लिंक किस आधार पर किया जा रहा है, ये भी आपको समझा दें। वो है क्या कि टेरर लिंक ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना के से रिलेटेड बिजनेसमैन की फंडिंग एजेंसी संस्था से इनको पैसा मिल रहा था। चाइना से रिलेटेड मतलब चाइना, वो अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी बिजनेसमैन है, और श्रीलंका मूल के हैं। और उनका उनका एक मतलब कनेक्शन क्यूबा के लोगों से है। तो क्यूबा मतलब पिता माता में से कोई रहे होंगे, और पिता उनके तो श्रीलंकन थे, माता रही होंगी। तो वो उनके बेटे हैं जो बिजनेसमैन है, जिनके जिनके जो संस्था है वो असल में अमेरिकी साम्राज्यवाद जो अमेरिका पूरा दुनिया में चला रहा है उसके खिलाफ कैंपेन करते हैं। उसमें निश्चित तौर पर वो चाइना की ओर झुके हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट 5 अगस्त की छापी थी उसमें बताया था कि ये जो शख्स हैं इनका कनेक्शन जो है चाइनीज गवर्नमेंट के से भी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से है, और वो शंघाई से ऑपरेट करते हैं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। लेकिन अमेरिका में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये आप समझ लीजिए पहली बात। और ऐसा कोई उनका मतलब टेरर एक्टिविटीज का कोई उनका नहीं है, मतलब बैकग्राउंड
तो कोई टेरर फंडिंग कर रहे हो, टेरर बहुत सख्त कानून है अमेरिका में, आप जान लीजिए। इंडिया में उसको वो टेरर एक्टिविटी जो, अब समझ लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि न्यूज क्लिक में को जो पैसा मिला है, वो जो सिंघम है, नेवेली राय सिंघम, जो चीन के मतलब के व्यू पॉइंट को, उनके बातों को, उसके विचारों को फैलाते हैं या उसका समर्थन करने के लिए अमेरिका में भी और बाहर भी काम करते हैं, उससे पैसा मिल रहा है। इसमें न्यूज क्लिक का नाम है, 2 लाइन का नाम है, और उसमें एक रिपोर्ट, उसमें न्यूज क्लिक का वीडियो के बारे में बताया गया। जो वीडियो था क्या कि चाइना का जो ये है हिस्ट्री ऑफ चाइना, वो इंस्पायर करती है वर्किंग क्लास को अभी भी। हिस्ट्री ऑफ चाइना क्या मतलब, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो रिवोल्यूशन, चाइनीज रिवोल्यूशन, वर्ल्ड में कम्युनिस्टों का जो रिवोल्यूशन हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण रिवोल्यूशन माना जाता है। चाइना रशियन रिवोल्यूशन 1917 में हुआ, और 1949 में चाइना में रिवोल्यूशन। चाइना रिवोल्यूशन मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली सत्ता, जैसे कि सोवियत में जीत ली थी 1917 में। तो ये दोनों रूसी क्रांति और चीनी क्रांति माने जाते हैं। ये सच में दुनिया के लोगों को बहुत जगह प्रभावित किया। बहुत कम्युनिस्ट पार्टीज हैं जो चाइना की जो माओ से तुम खिलाएंगे, अभी के चाइना सरकार की कोई पार्टी नहीं है, वो माओ से तू ने जो दुनिया बदलने का, जो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया, और दुनिया बदलने का जो नारा मार्क्स ने दिया था, उसको लेनिन ने वहां रिप्रेजेंट किया। मतलब ये किया कि मजदूरों के जरिए, औद्योगिक मजदूरों के जरिए, इंडस्ट्रियल लेबर्स, और जिसने किसानों के जरिए किया माओ से तू ने। तो माना गया कि दुनिया बदलने के ये 2 रास्ते हो सकते हैं मार्क्सवादी तरीके से, उसमें से एक रास्ता चीन का रास्ता है, एक रास्ता रूस का है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये इसका कोई संबंध चीनी सरकार से नहीं है, विचारों से था। अब वो सिंघम का मामला अलग है, वो क्या कितना प्रचार करता है, असल में वो अमेरिका पूंजीवाद के खिलाफ है। उसके पिताजी भी एक सोशलिस्ट थे, और उन्होंने इस मतलब अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध किया है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध नोम चॉम्स्की, जिसको कि अमेरिकी सरकार के पैसे से अभी भी, मतलब वो मैसाचुसेट्स जो लैंग्वेज स्कूल है, उसके वो जो प्रोफेसर रहे हैं, मतलब आजीवन है एक तरह से प्रोफेसर, और अब तो मतलब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने सदैव अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध किया, लेकिन वो अमेरिकी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कर नहीं सकती, क्योंकि वो अपने जो काम करते हैं, वो उनका मतलब लिंग्विस्टिक्स के बहुत बड़े विद्वान है, और वो अलग किस्सा है। और वो मीडिया में भी उनको पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। दुनिया में जब भी अमेरिका के बारे में कोई बात होती है कि अमेरिकी सरकार ने कहाँ गलती की और कितना मतलब ये कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है या आवाज दबा रही है, तो उसके खिलाफ खड़े होते हैं नोम चॉम्स्की। और उन्होंने वियतनाम युद्ध के विरुद्ध भी किया था, और जितने ऑपरेशन है इराक में, ये में उसकी खामियां निकाली थी, और किस तरह किया था कि अमेरिकी पूंजीपतियों ने अपने हित के लिए दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है। तो ये व्यू पॉइंट है सिंघम, मेरे ख्याल में। मतलब अभी मैंने उसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, इतना जानकारी मेरा जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वो कभी आपको बताऊंगा इस सिंघम के बारे में भी। फिलहाल इतना ही है कि वो जो अमेरिकी पूंजीवाद जो पूरी दुनिया में, अमेरिकी कंपनियां, तेल की कंपनियां, बाकी जगह कई तरह के काम, दुनिया की सरकारों को गिराने का काम करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। तो वो ऐसे तक जो जहां भी लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है और वामपंथ के पक्ष में हो रहा है, वो सबको मदद करते हैं, ऐसा है वो। तो उसी के तहत ये न्यूज क्लिक को मिला है। इसका कोई ताल्लुक चीनी गवर्नमेंट से नहीं है। अब समझ लीजिए कि ये जो चीनी गवर्नमेंट का जो शिगुफा छोड़ा गया है कि चीनी फंडिंग हो रही है, तो टेरर एक्टिविटीज है, तो चीन की सरकार से भी और चीन की कंपनियों से भी भारत सरकार की कंपनियों का, भारत के पूंजीपतियों का कितना संबंध है, वो भी एपिसोड कभी मैं बताऊंगा। और वो एपिसोड इस तरह बताऊंगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि चीन अभी $100 बिलियन, मतलब जितना जितना ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम लोग
उसको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना वो हमको सामान भेजता है। आप ईयरफोन से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, पिन से लेकर के, क्या नहीं, मूर्ति जो गणेश की मूर्तियां हैं वो भी चीन की तरफ से आयात हो रहा है। और ये व्यापारी चीन भारतीय जो मजदूर है, जो बनाने वाले कारीगर है, उनका नहीं खरीद करके चीन से मंगवा रहे हैं, खिलौने खरीद मंगवा रहे हैं, जबकि थर्ड रेट माल होता है, इनको 2 पैसा मिलता है। इसीलिए ये देश का तो नुकसान करते ही हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। और चीनी जो चीजें आती हैं वो पर्यावरण के लिए भी कई चीजें खराब हैं। तो लड़ी जो आप देखते हैं सजाने के लिए जो बल्ब है वो सब सारे आते हैं। तो ये हमारा है, हमारा जो दुगुना हो गया व्यापार जब से हम नरेंद्र मोदी आए हैं उनका, चीन का। और चीन हमारा नंबर 1 मतलब व्यापारिक पार्टनर है। और उसके बारे में आपको बता रहे हैं, चीन से हमारा डिप्लोमेटिक संबंध भी कोई खराब नहीं है, हमने कोई उसको एनिमी कंट्री नहीं बताया है। तब आप किस आधार पर कह रहे हैं कि चीन से पैसा लेना अपराध है? तब तो पहला काम करो कि चीन को बैन करो यहाँ पर। और आप उसके बाद सवाल तो उठाया, जो पत्रकार गए थे अंदर उसी में से लोगों ने सवाल उठाया है। उन लोगों वो सवाल उठाते रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों का ये है, और वो पेटीएम जिसका कि पेटीएम करो का रोज नारा लगता है, उसमें चीनी कंपनी की भागीदारी है। तो आप उसके आधार पर आप कैसे कर रहे हैं? आप वो लोग वही पत्रकार, मतलब आज मैं बता रहा हूँ कि छूटने के बाद मतलब वो आप समझ लीजिए कि इन्होंने सोचा कि धमका देंगे, डरा देंगे। वो डरे नहीं। वो जो अभिसार शर्मा एक पत्रकार है, वो जानते ही हैं आप, वो आए कल करके, आज सुबह उनका वीडियो आया। उन्होंने कहा कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम कहीं से टेररिस्ट नहीं है, हम गांधी जी का अहिंसा में विश्वास करते हैं, और यही वजह है कि हमने जितने अहिंसक आंदोलन है सबकी आवाज उठाई है। और हम तो ये चीन का जहां तक मामला है, हमने बार बार पूछा है कि चीन की सेनाएं हमारे सरहद में क्यों घुसी हुई हैं, अरुणाचल में क्यों घुस गई हैं, गलवान घाटी में, लद्दाख में क्यों घुस गई हैं। और चीन की के प्रति जो नरमी है उसके खिलाफ हम लोग बोलते रहे हैं, वही न्यूज क्लिक के कार्यक्रम में भी बोलते रहे हैं। तो हम चीन के तरफ से लेकर के क्यों उसका प्रचार करेंगे? एक तो चीन के पक्ष में प्रचार करना भी अभी तक कानूनी तौर पर टेरर एक्टिविटीज नहीं हो, मतलब कानून से नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी ने तो आज किसी चैनल पर, इसी चैनल पर कोई कह रहा था कि चीनी दिवस पर फुल पेज चीन के ये से विज्ञापन अखबारों ने छापे हैं जिसमें चीनी झंडा था। अब फिर आपने जाना ही कि चीन का मैप आया था जिसमें उसने वो सारे जो इलाके हैं भारत के वो अपने में दिखाए हैं। भारत सरकार ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। ये तो रोज लोग आवाज उठा। तब अगर आप ऐसे पत्रकारों को, जो आपसे सवाल करता है, उसको चीनी एजेंट अगर घोषित करके आप बदनाम करना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसमें भी हमको लग रहा है कि सरकार ने गलत ये किया, लेकिन उनका इरादा दूसरा है, ये आप समझ लीजिए। उनका इरादा ये था कि उनको आवाज बंद करना, एक तो डराना बाकी लोगों को, दूसरा उन्होंने न्यूज क्लिक जिसकी की 40 लाख के आसपास, 37 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और व्यूअरशिप तो होगी ही। आज ही का जो वीडियो था, जो शख्स जिसकी चर्चा कर रहा था अभिसार की, उसका वीडियो 5 लाख लोगों ने देखा इस बारे में। तो ये जो सवाल कर रहे हैं, वो उसने कहा कि हम लोग सवाल कर रहे हैं इसीलिए हमसे ये किया जा रहा है, हम हर सवाल का उत्तर देंगे, आप भी हर सवाल का उत्तर दो, और हम तो सवाल करते रहेंगे। तो ये बहुत, मतलब एक तो है कि उनको 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 आप उनका अभिनंदन करना चाहिए कि उनको डराने में सरकार सक्षम नहीं। सरकार, पत्रकार का अर्थ ही होता है कि वो डरे नहीं, और वो उसने करके दिखाया। तो वो एक तो वो सबके मतलब उसी तरह का धीरे धीरे आया सामने को, उनका मोरल कोई डाउन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, न्यूज क्लिक पर सील कर दिया दफ्तर को। तो रोक तो लगा दी आवाज में, जो अभी प्रधानमंत्री यहाँ जो भाषण कर रहे लगातार, और गोदी मीडिया जो ताली बजा रहा है, उस पर जो सवाल करने वाले एक वर्ग, मतलब कुछ पत्रकारों को तो उन्होंने मतलब उनके लैपटॉप ले गए, उनके सब उनका काम काज तो रोक ही दिया, एक न्यूज पोर्टल को बंद सील कर दिया। तो एक काम तो कर दिया, मतलब तरीके से उन्होंने इसका आरोप लगाए थे। यूएपीएससी होगा नहीं होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन उन्होंने एक आवाज तो दबा दी, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये सिलसिला, मेरा मानना है कि भले ये नैरेटिव चाइनीज वाली फेल हो जाए, वो नैरेटिव कोशिश करेंगे जब चलाने की,
और सवाल क्या किया गया कि शाहीन बाग आप गए थे नहीं, तो औरतें जो कर रही थी सत्याग्रह उसके पक्ष में जो बोला वो पत्रकार निश्चित तौर पर बोल रहे थे। उसके बाद आप फार्मर्स एजिटेशन का आपने कवर किया कि नहीं, तो उसके बारे में जेएनयू का मुद्दा, मतलब आप देख लीजिए ये सारा कुछ है कि अर्बन नक्सल साबित करना है लोगों को और उनको देशद्रोही साबित करना है। और उन्होंने तो बोल ही दिया, और उससे कांग्रेस को लिंक करके कांग्रेस के बारे में बोला है कि देश विरोधी लोगों से तो वही नैरेटिव है कि ये जो है चीनी एजेंट, जो कि बराबर बोलते रहते हैं कि राहुल गांधी चीन से क्या करते हैं, चीन से मिले हुए। अरे चीन से मिले हुए हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि चीन के जो लोग घुस आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। भारतीय सेना उसको पुश क्यों नहीं करती? चीन से जो हमारे व्यापारिक संबंध है उसको बंद करो। ये तो लगातार चल रहा है, तो आप करो चीन के खिलाफ कार्रवाई, उसमें पूरा नेशन आपके साथ है। लेकिन वो नहीं करना है, आपको फर्जी राष्ट्रवाद दिखाना है और पत्रकारों को भी दबाना है, क्योंकि वो सवाल करते हैं। लेकिन पत्रकारिता तो मतलब इस तरह से मरती नहीं है। आप देखिए कि पूरा पैसा लगा करके गोविंदी मीडिया को इतने विज्ञापन और ये सब दे करके इतना बड़ा तंत्र खड़े कर लिया अपने पक्ष में, लेकिन एक नया तंत्र बिना पैसे के खड़ा हो गया है। ये हम लोग जैसे चैनल हैं, तो छोटे छोटे चैनल आप कितने लोगों पर कार्रवाई करेंगे? आप सोशल मीडिया खोलिए, एक से एक जो अनाम लोग हैं, अनाम पत्रकार हैं, वो चला रहे हैं बहस। तो ये बहस चलती रहेगी। बस आज इतना ही। तो आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।